हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आज की क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए असर्टिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस चेंज करने के लिए बताने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का थर्ड काइंड, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे बदलेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे चेंज इनटू इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव सेंटेंस। ताकि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले उसकी जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस से बदलना है इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो सबसे पहले जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जानेंगे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, एस प्लस हैड प्लस B3 प्लस ओ प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। कहता है कि असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला है एस प्लस हैड प्लस B3 प्लस ओ प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब असर्टिव सेंटेंस के फॉर्मूला से ही हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो तीनों उसका आंसर होगा। क्वेश्चन एक होगा, असर्टिव सेंटेंस वाला जो एग्जांपल लेंगे वो क्वेश्चन होगा और उसका 3 आंसर मिलेगा। तो 3 आंसर क्या मिलेगा, तो सबसे पहला आंसर मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना, उसके बाद नेगेटिव में बदलेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में बदलेंगे। तो 3 आंसर मिलेगा असर्टिव से। असर्टिव के एग्जांपल से 3 आंसर मिलेगा। वह आंसर किसका मिलेगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मिलेगा, नेगेटिव सेंटेंस का मिलेगा और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का मिलेगा। तो सबसे पहले जानेंगे असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। क्योंकि उसी फॉर्मूला के आधार पर एग्जांपल लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एस प्लस हैड प्लस B3 प्लस ओ प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। अब इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल का 3 आंसर ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट जानेंगे फर्स्ट जो असर्टिव से जो बदलना है सबसे पहला, तो उसको बदलना है इंट्रोगेटिव में। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए उसका अलग फार्मूला है। तो अलग फार्मूला क्या है, हैड प्लस एस प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ओ प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। केवल असर्टिव सेंटेंस का जो फार्मूला में है या एग्जांपल में जो आएगा, हैड का प्रयोग जो होगा, वह हैड, उस हैड को सबसे पहले लिख देंगे और बाकी को उसके बाद में लिखेंगे। यह फार्मूला हो गया कि हैड को सीधे पहले कर देंगे, बाकी लिख देंगे। तो पहले हैड को कर दिए, उसके बाद एस हो गया, उसके बाद B3 हो गया,
उसके बाद ओ, उसके बाद OW, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए फार्मूला हो गया हैड प्लस एस प्लस V3 प्लस ओ प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आप जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसका फार्मूला अलग है, और वह फार्मूला क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस एस प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ओ प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव में क्या करेंगे? केवल हैड के बाद नॉट लगा देंगे, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब जो हैड है वो हैड के बाद सीधे नॉट लगा देंगे, फिर तो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदल गया। अब असर्टिव से ही नेगेटिव में बदलेगा। अब असर्टिव से ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलेगा, मैंने असर्टिव से तीन तरह के बदलेगा। तो सबसे पहला इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में बदल गया, उसके बाद सेकंड में नेगेटिव सेंटेंस में बदल गया। तो इस फार्मूला से एस प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ओ प्लस OW प्लस फुल स्टॉप के फार्मूला से नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव में बदल जाएगा। और उसके बाद थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो अब थर्ड में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बदलना रहेगा, तो इसका फार्मूला अलग है, और उसका फार्मूला है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका अलग फार्मूला क्या है? हैड प्लस एस प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ओ प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या कर देना है? इसमें पहले हैड लगा देना है, तो इंट्रोगेटिव में बन गया। उसके बाद हैड, उसके बाद एस के बाद हैड के बाद एस देंगे, एस के बाद नॉट देंगे, तो नॉट जब लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। मतलब इसीलिए इसमें इंट्रोगेटिव भी बनता है और नेगेटिव भी बनता है। तो हैड को जुलाई वर्ब को पहले लिखने से इंट्रोगेटिव बनता है, और एस के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बनता है। इसलिए इसका नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें दोनों सेंटेंस कंबाइन रहता है। तो इस फार्मूला से एस हैड प्लस एस प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ओ प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इस फार्मूला से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बदल देंगे। तो इस तरह से हम असर्टिव से तीन तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में। तो अब जानेंगे, उसका एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल लेके तब समझेंगे कैसे बनता है। तो असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेंगे, तो इसके अनुसार इस फार्मूला के अनुसार एग्जाम्पल लेंगे। इसमें पहले क्या है? एस, तो एस में ले लिए राम। उसके बाद हैड है तो हैड लिख दीजिए। उसके बाद V3 है तो V3 गो का V3 हो गया गॉन। उसके बाद ओ है होम। उसके बाद OW इसमें नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। तो उसके अनुसार असर्टिव सेंटेंस के फार्मूला के अनुसार, असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार हम एक एग्जांपल ले लिए। राम हैड गॉन होम, राम घर गया था, राम घर चला गया था, या राम घर गया था। अब तो असर्टिव का एग्जांपल हो गया। अब इसी एग्जांपल को, इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है, एग्जांपल भी या क्वेश्चन भी, तो इस क्वेश्चन को हम तीन चीज़ में बदलेंगे। तो कौन चीज़ में बदलेंगे? पहले बदलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फिर बदलेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, फिर बदलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में। तो राम हैड गॉन होम, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल या क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का तीन आंसर मिलेगा, तो पहला आंसर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिलेगा। तो अब उसमें कैसे बनाएंगे? तो केवल हैड को पहले लिख देंगे, इस ऑक्सिलरी वर्ब हैड को पहले लिख देंगे और बाकी को उतार देंगे, लिख देंगे। तो हैड पहले हो गया, बाकी बच गया राम गॉन होम, तो हैड राम गॉन होम। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या फार्मूला से लिखेंगे तो फार्मूला से बनाएंगे। तो अब पहला क्या है इंट्रोगेटिव में? हैड दे दिए, उसके बाद एस में राम दे दिए। उसके बाद V3 गो का V3 गॉन हो गया, गॉन दे दिए। उसके बाद ओ में होम हो गया। उसके बाद OW नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो बन गया हैड राम गॉन होम। ये हो गया
इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। अब 2 में है नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा में है नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो नेगेटिव का फॉर्मूला से नेगेटिव में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला से इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बदलेंगे। तो अब सेकंड में बदलना है नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? एस प्लस हैड। तो एस हो गया राम, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3 गॉन, उसके बाद ओ हो गया होम, उसके बाद ओ डब्ल्यू नहीं है तो लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। तो बन गया राम हैड नॉट गॉन होम। तो इसका हो गया हिंदी, राम विद्यालय नहीं गया है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला का हो गया क्या राम विद्यालय, क्या राम घर गया था। अब इसमें नेगेटिव का हो गया, नेगेटिव वाला के एग्जाम्पल का हिंदी हो गया राम विद्यालय नहीं, राम घर नहीं गया था, राम घर नहीं गया था। उसके बाद नंबर थर्ड में है, थर्ड में बताना पड़ेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एसर्टिव से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बदलना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला क्या है? हैड लिखा गया, उसके बाद एस में राम हो गया, उसके बाद नॉट लग गया, नेगेटिव कराने के लिए नॉट लग गया, उसके बाद V3 हो गया, V3 में गो का गॉन हो गया, उसके बाद ओ हो गया होम, ओ डब्ल्यू नहीं है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बन गया हैड राम नॉट गॉन होम। इसका हिंदी हो गया क्या राम घर नहीं गया था, क्या राम घर नहीं गया था। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हम एसर्टिव से हम तीन सेंटेंस में बदल सकते हैं। फर्स्ट में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड में है नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड में है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हम फार्मूला के आधार पर हम आसानी से असर्टिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अगला क्लास में बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।